सोचो, एक ऐसी सुबह जब तुम उठते हो और तुम्हें कोई याद नहीं कि तुम कौन हो। ना तुम्हारा नाम याद है, ना काम, ना परिवार और ना ही पहचान। सिर्फ एक सवाल मन में गूंजता है, मैं कौन हूँ। यही सवाल था एग्जिस्टेंशियलिज्म का बीज। एक ऐसी विचारधारा जो किसी धर्म, किसी ईश्वर या किसी पवित्र किताब पर नहीं टिकी, बल्कि इंसान की भीतर की बेचैनी से पैदा हुई। क्योंकि जब आदमी अकेला पड़ता है, खामोशी में झांकता है, तो उसे पता चलता है दुनिया में सब कुछ तय नहीं है। कोई जन्म लेने से पहले उसका मकसद नहीं लिखता और कोई ऊपर बैठकर उसकी कहानी नहीं चला रहा। और फिर वहाँ से पैदा होती है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, मतलब जीवन का खालीपन। जब इंसान कहता है ये सब कुछ क्यों हो रहा है और मैं इस पे क्या कर रहा हूँ। ये सोच यूँ अचानक नहीं आई थी, ये जन्मी थी दुनिया की तबाही से। जब दो विश्व युद्धों ने पूरी मानवता को झंझोर दिया, जब चर्च, सरकारें, किताब, मंदिर सब कुछ चुप हो गए, तब इंसान ने पहली बार अपने भीतर देखा और कहा, अब कोई मुझे रास्ता नहीं बताएगा, अब मुझे खुद ही रास्ता बनाना होगा। एग्जिस्टेंशियलिज्म कोई सॉल्यूशन नहीं देता, ये तसल्ली भी नहीं देता, ये बस सवाल उठाता है और कहता है तू खुद ही अपने जीवन का उत्तर है। जब इंसान ने हर बाहरी सहारा खो दिया, तब उसे एक नया सहारा मिला, खुद का सहारा, खुद का वजूद। और यही है एग्जिस्टेंशियलिज्म का मूल मंत्र। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी पहले तू पैदा हुआ है, बाद में तू खुद तय करेगा कि तुझे क्या बनना है। एग्जिस्टेंशियलिज्म की शुरुआत होती है एक डैनिश फिलोसोफर से, किर्केगार्ड, जो कहता था फेथ कोई इनहेरिटेड चीज़ नहीं है, बल्कि एक लीप है अंधेरे में, जहां इंसान अकेले अपनी सच्चाई से टकराता है। किर्केगार्ड ने एक शब्द गढ़ा, एंग्स्ट, एंग्जाइटी। वो बेचैनी जो तब होती है जब हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हर विकल्प का जिम्मेदार हम खुद होंगे। जब कोई हमें राह नहीं दिखाता, तब डर नहीं लगता, डर हमारी आज़ादी से लगता है। फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं गॉड इज़ डेड। इसका मतलब ये नहीं कि वे ईश्वर को नकारते हैं, बल्कि ये है कि हमने अपने मीनिंग की सारी उम्मीदें एक बाहरी ताकत पर टिका दी और अब वो ताकत गायब हो गई। नीत्शे ने चेतावनी दी, अगर इंसान खुद का मॉरल कोड नहीं बनाएगा तो वो बस नीरस पड़ जाएगा या पागलपन में डूब जाएगा। फिर आते हैं जीन पॉल सार्टे, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म को साफ आवाज देते हैं। वो कहते हैं मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, यानी तुझे आज़ादी मिली नहीं है, तुझे मजबूर किया गया है आज़ाद होने के लिए। और इसी आज़ादी के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब कोई बहाना नहीं, न भगवान, न किस्मत, न समाज, सब तेरे चुनाव का जिम्मेदार सिर्फ तू खुद है। शर्त मानता है कि मीनिंग कोई पहले से तय की चीज नहीं होती, तू अपने एक्शन से अपने जीवन को अर्थ देता है। और वहीं पर सिमोन दे बोवुवा एग्जिस्टेंशियलिज्म को फेमिनिज्म से जोड़ती हैं। वो कहती हैं वन इज़ नॉट बॉर्न अ वुमन, वन बिकम्स अ वुमन, यानी हमारी आइडेंटिटी भी सामाजिक ढांचे तय नहीं करती, हम खुद तय करते हैं हम क्या हैं। इस पूरे दर्शन का सेंट्रल आइडिया यही है, तू अकेला है लेकिन आज़ाद है। तेरा जीवन कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है, यह खाली किताब है और कलम तेरे हाथ में है। सोचो, एक आदमी जेल में है, उसका अपराध कुछ नहीं, उसकी सज़ा
मौत, और उसे ये भी नहीं बताया गया उसे कब मार दिया जाएगा। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये है एल्बर्ट कैमस की फिलॉसफी ऑफ द एब्सर्ड। कैमस कहता है, जिंदगी और ब्रह्मांड के बीच कोई संवाद नहीं। हम सवाल पूछते हैं लेकिन ब्रह्मांड चुप रहता है। एब्सर्डिटी यानी टकराव, हमारे भीतर की मीनिंग की प्यास और बाहर की मीनिंगलेस दुनिया के बीच का संघर्ष। कैमस कहता है, जब इंसान इस एब्सर्डिटी को पहचानता है तो उसके पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। सुसाइड यानी मान लेना कि जीवन व्यर्थ है। धार्मिक विश्वास यानी खुद को धोखा देना कि ऊपर से जो है देख रहा है। रिवोल्ट यानी अर्थहीनता के बावजूद जीना खुलकर ईमानदारी से। कैमस तीसरा रास्ता चुनता है, तू मरेगा जरूर लेकिन इससे पहले तू जी सकता है, बिना किसी झूठी उम्मीद, बिना किसी भगवान, सिर्फ अपनी आज़ादी और समझदारी के साथ। एग्जिस्टेंशियल हीरो वो जो डरता है फिर भी जीतता है। इस दर्शन में हीरो कोई देवता नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई संत नहीं, वो एक आम आदमी है जो मीनिंगलेस दुनिया में खुद को मीनिंग देता है। वो कहता है, मैं जानता हूं कि मेरी कोई तय भूमिका नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक अच्छा इंसान बनूंगा क्योंकि मैं चुनता हूं कि मैं कौन हूं। खत्म होते हुए एक सवाल शुरू होते हैं, तू ये जो सुन रहा है, क्या तूने अपनी जिंदगी का अर्थ खुद लिखा है? क्या तू वो जिंदगी जी रहा है जो तूने चुनी है या जो किसी ने तेरे लिए लिख दी? एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है, तू अपनी कहानी का भगवान है, डर मत, कलम उठा और लिख डाल अपनी किताब। और यही है अस्तित्ववाद की गहराई, यही है एग्जिस्टेंशियलिज्म की गहराई। ये हमें डराता है, हिलाता है, पर आखिर में हमें जिंदा बनाता है।